मुझे किसी ने रेफ़र किया कि भाई एक पार्लर ऐसा है जो एक बंदी घर पे चला रही है और बड़ा ज़बरदस्त है। मैं पहुंच गई उनके घर। आपको तो पता है कि भाई जब मेहनती ख़वातीन से मिलने का मुझे है बहुत ज़्यादा शौक़। तो जब मैं उनके घर गई, सबसे ज़्यादा जो पहली चीज़ मुझे अट्रैक्ट की ना, वो थी बंदी के घर की सफाई सुथराई। भाई माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और जो सेटअप उनका छोटा सा है, उस छोटे से सेटअप पे इनकी इतनी तारीफ़ मैंने सुनी कि मैं फ़ौरन ही पहुंच गई और मैंने कहा देखूं तो ज़रा भाई किस तरह का है, क्या है। लेकिन वाकई चीज़ों की मेंटेनेंस। और ये रही मैं। सो एवरीवन, दिस इज़ माय बूथी विच इज़ गोइंग टू चेंज इनटू ब्यूटी। आप तो भाई अच्छा, थोड़ी देर में उन्होंने फीट मसाज के लिए और पेडिक्योर के लिए भी सामान ला के रखना शुरू किया। फिर इन्होंने मेरे फेस पे इन्होंने मुझे वाइटनिंग और बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म का इनका कोई फेशियल है वो मुझे दिया, तो अब यार इतना पूरा नाम मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ वाइटनिंग था। और लेकिन बड़ा ज़बरदस्त था भाई, बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह। अच्छा, मैं पार्लर क्यों नहीं जाती है, देखो खैर बातें मैं इनसे पूरा वक्त करती रही। और पॉलिश इन्होंने लगाई, बहुत अच्छे से लगाई, ईच एंड एवरीथिंग इतनी नीट एंड क्लीन। पता है पार्लर्स में क्यों नहीं जाती? एक तो ये कि पार्लर वाले मुँह पे मारती चमाटे अब बातें करने का देखो, बातें तो होंगी नहीं यार, जहाँ दो खवातीन मिल जाए यार वहाँ ऐसा बच्चों खामोशी हो जाए यार, ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फिर बातें करने का सभी कर रहे होते हैं। होई हई इसे कॉन्जरर की हीरोइन लग रही थी मैं तो खैर फीट के लिए उन्होंने मेरे जो पाँव थे, मेरे सबसे ज़्यादा जो इग्नोर करती हूँ ना, मैं अपने पैरों को करती हूँ। सारी मदर्स की तरह हमें भी शौक़ है कि हम अपने आप को जो है ना भूतनी बना के घूमते रहें। तो जो हमारी बूथी है ना, वो ब्यूटी में चेंज ऐसी हुई कि भाई मैं इस बंदी से मिली, बहुत अच्छी इनकी फीट प्रोडक्ट थी। और मैं आपने मेरे पैर देख लिए, अभी देख लिए ना। बस अब इसके बाद जो इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया ना, अब मैं उसके बाद आपको पाँव दिखाऊंगी कितने ज़बरदस्त हो गए मेरे। तो वह बातें हम करते रहे। पार्लर्स में इसलिए नहीं जाती हूँ, खैर इन्होंने मसाजर चला के मुझे अच्छे से फीट मेरे सोख कराए। और उसके बाद जो है ना इन्होंने पाँव पे मेरे मेहनत शुरू की। वाकई यार बंदी ने बहुत मेरे साथ मेहनत की। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि भाई इतने छोटे से सेटअप पे इतना आला काम तो मैंने बड़े बड़े पार्लर्स में भी नहीं देखा। मैं पार्लर इसीलिए नहीं जाती हूँ, एक तो फेशियल कम करती है, चमाटे ज़्यादा मारती है। ऐसा लगता है तड़ा तड़ा पता नहीं अपने घर की टेंशन हमारे पे उतार रही, क्या कर रही हैं, इतने चाटे मारेंगे टक टक पक पक। भाई नहीं भाई, हमें नहीं कराना। ऐसा लगता है पता नहीं अपने सारे अमाल याद आने लगते हैं, पता नहीं उस वक्त ये बदतमीजी की थी, उसी की सज़ा है मैं नहीं जाती। दूसरे गंदगी, वो एक का तौलिया दूसरे के मुंह पे, दूसरे का स्पंज तीसरे के मुंह पे। नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनकी ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही साफ़ सुथरी थी, न्यू थी। और इन्होंने हर चीज़ नई यूज़ करके, इवन स्पंज भी, टिश्यूज़ भी, हर चीज़ बिल्कुल सही से यूज़ करके, और इन्होंने बहुत अच्छी प्रोडक्ट से किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि फेशियल के बाद ना मेरे चेहरे पे एक पिंपल नहीं निकला। वरना ऐसे निकल आते हैं जैसे ईदी बांटने लगो तो मोहल्ले के बच्चे, या कोई शादी ब्याह में जैसे नए नए रिश्तेदार निकल आते हैं ना, ऐसे पिंपल तो ऐसे ही निकल आते हैं, मतलब बढ़ रहे होते हैं। ऐसा लगता है हर फेशियल के बाद। फेशियल हम कराते हैं, स्किन अच्छी हो जाए, और मुंह पे अजीब फोड़े फुंसियाँ, दाने पे दाना चल रहा होता है, दाने पे दाना, इधर भी दाना उधर भी दाना, ये चल रहा होता है। मगर इनके फेशियल से, सफाई सुथराई और अच्छी प्रोडक्ट से, और बहुत इनकी केयरिंग और बहुत ही अच्छे किस्म के ट्रीटमेंट की वजह से ना भाई मुझे कोई इशू नहीं हुआ। ये देखें आप, है ना फ़र्क पड़ रहा है ना। अरे है, मगर खैर क्या करें, बातें भी तो साथ साथ चल रही। छोड़ो, बातें नहीं करें तो क्या करें, मुँह पे क्या क्या खा के जाएँ, ऐसा कि ना बातें ना करें। खैर माशाल्लाह बहुत अच्छे मिजाज की, बहुत अच्छे अखलाक की खातून। चूँकि उनका थोड़ा सा पर्दे का इशू था तो उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आप लोग जाएंगे इंशाल्लाह ताला तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के साथ भी बहुत अच्छा इनका बिहेवियर होगा। बहुत सफाई सुथराई के साथ, बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली। इवन अच्छा, मुंह को ना पतीली समझ के नहीं रगड़ा। मैंने बहुत से पार्लर्स में जाना इसीलिए छोड़ दिया, ऐसा रगड़ती मुंह को जैसे लगता है कि भाई हलीम पकी थी। मुंह है, पतीली है, क्या है भाई, आराम से सॉफ्टली मेरा मुंह है, इतनी मेरी नाजुक सी जिल्द है, क्या कर रहे हो यार। तो मैं नहीं चाहती भाई, एक तो चाटे बहुत मारती है, दूसरे गंदगी बहुत होती है, और दूसरे मुँह को पतीली की तरह मांझ के रख देती है। ऐसा नहीं करना। तो अब जब मैं इनके पास गई ना डरते, तो मैंने सोच के गई थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ ना, मैं तो जंप मार के उठ जाऊंगी चेयर से और भागती बाहर निकल जाऊंगी, मगर नहीं ऐसा मौका नहीं आया। और फिर माशाल्लाह से मुझे पता ही नहीं चला बातों बातों में कि ना किस वक्त फेशियल हो गया, क्या हो गया। हाँ, पता ही नहीं चला वाकई में, सच में। प्यास भी नहीं लगी, भूख भी नहीं लगी, वरना भूख तो लग जाती सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ कि ना इन्होंने अपना मसाज किया, स्क्रब किया, क्लींजिंग की, मसाज किया, एंड देन उसके बाद बहुत ज़बरदस्त सा कोई मास्क लगाया। इतना इतना अच्छा ज़बरदस्त सा मास्क था, कूलिंग भी था, सूदिंग भी था, और फ्रेगरेंट भी था। यानी कि बहुत ही स्वीट सी, अच्छी सी इसकी खुशबू थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
तो ये सारा कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने किया, साथ साथ बातें करती रही अपनी, माशाल्लाह से खुश मिजाज भी हैं, सॉफ्ट स्पोकन भी हैं। और ये देखें कॉन्जरर की हीरोइन दोबारा आ गई है खूबसूरत बनने के लिए पहले आपको भुतना बनना पड़ता है। तो जनाब उसके बाद इन्होंने जो सही में जान मारी बंदी ने की ना, मेरे पैरों पे की। यकीन करें मेरे पाँव इतने ख़राब हो रहे थे काम कर कर के। अब आप मुझे ख़ुद बताओ, सुबह बच्चों का, दोपहर में घर का, फिर शूटिंग्स, फिर ये, फिर वो, फिर अल्लम, फिर गल्लम, फिर पता नहीं क्या क्या। तो कौन कर सकता है बैठ के पेडिक्योर? बैठ ही नहीं सकते तो पेडिक्योर क्या करेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि मदर्स बैठती कहाँ हैं, बैठ ही नहीं सकती हैं। अभी बैठेंगी, हत्ता के माएँ तो सोते में भी काम कर रही होती हैं। ये 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो पाँव मेरे सबसे ज़्यादा इग्नोर थे। लेकिन मैं कमाल कहूँगी माशाल्लाह इनकी मेहनत का, इनकी प्रोडक्ट्स का। और देखें प्रोडक्ट्स तो बहुत से लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन टेक्निक, किस प्रोडक्ट को कब, कितनी देर, कैसे, किस तरह करना है, ये फिर नॉलेज होना। इतने सादा सी बंदी हैं ये, लेकिन इनके पास माशाल्लाह इतनी नॉलेज है मेकअप के और स्किन के हवाले से। अब आप मेरे पाँव देख लें, जब मैं गई थी तो क्या हाल था इनका। हालांकि खैर से धुले हुए पाँव थे, मगर इस पे मेरे पर एलर्जी हुई थी, उसके निशानात थे, और क्लिनजिंग नहीं थी। अब आप देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आया है। यानी मेरा बाकी पाँव जो था वो अलग कलर का था, और जो जूते में जाने वाला हिस्सा है वो अलग कलर का था। लेकिन अब इन्होंने उसको इतने अच्छा ट्रीटमेंट दिया, किस चीज़ को कितनी देर लगाना है, कैसे लगाना है, किस टेक्निक से लगाना है, वो सारा इन्होंने किया। और मेरे पैरों पे एलर्जी हुई थी, उसके निशान तक जो है वो साफ़ हो गए। उसके बाद मेरा जो फेस का ट्रीटमेंट इन्होंने किया, फेस पे भी मेरे सन्स बर्न्स थे, ज़ाहिर बात है मेरे पास चूल्हे का काम मेरा है, चूल्हे के वजह से, और क्लिनजिंग मेरी नहीं हुई थी। तो वो भी इन्होंने बहुत अच्छे से की, और उसको देखकर ही इन्होंने ट्रीटमेंट डिसाइड किया कि ये फेशियल देना है। मैंने कोई फरमाइश नहीं की थी, इन्होंने ख़ुद कहा था कि मैं ये वाला करूँगी क्योंकि आपको ये सूट करेगा आपकी स्किन के लिहाज से, क्योंकि मेरी 2 टोन स्किन हुई हुई थी। अब आप देखें इतनी, अब ये जितने मैं गई थी उस वक्त के डार्क स्पॉट्स में और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शाइनर इन्होंने लगाया, फेस सीरम लगाया इन्होंने, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगाई कि जो कि इन्हीं को पता हैं, बहुत ज़बरदस्त सी। और मैं ये कहूँगी कि आप सब लोग ज़रूर ईद के और रमज़ान के और नॉर्मल डेज़ के लिए भी इनसे ज़रूर कंसल्ट करें। इनका पेज इंस्टाग्राम पे है, मैं आपको दिखाती हूँ, उसका नाम है प्रिटीफाई सैलून। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने ज़रूर जाना है। तो ये है जी इनका इंस्टाग्राम के ऊपर हैंडल, इनका लिंक, जाके इसको सर्च करें। तो आपको भी इनकी सर्विसेज अवेल करनी हो ब्राइड बनाने के लिए या फेशियल्स के लिए, तो जी मेरे पैरों का ट्रीटमेंट अभी भी बाकी था, क्योंकि इनको नज़र आ गया था कि बनती जो है ना बहुत ही चलती है, ऐसा लगता है नंगे पाँव चलती है पूरी दुनिया में। लेकिन वाकई मैं बहुत इग्नोर करती हूँ अपने पैरों को। इन्होंने मुझे इतना एहसास दिलाया ना, ये मुझे एहसास हुआ कि वाकई यार हम मदर्स जो हैं वो थक के अपने साथ कितनी ज़्यादती कर जाती हैं। और माशाल्लाह से इनका ट्रीटमेंट लेने के बाद ये रही मैं, हेलो। और फेस भी बहुत मेरा क्लीन हुआ, क्लियर हुआ। और उसके बाद मेरा मैनिक्योर रहता था, उसके लिए मैं इनके पास बाद में गई, और उसकी वीडियो जो है मैं कमेंट्स में ज़रूर दूंगी। आप लोग जाएं, इनका पेज, इनका इंस्टाग्राम ज़रूर सर्च करें और इनकी सर्विसेज अवेल करें।